राहुल गांधी का मुद्दा कल यूएन में भी गूंजा था। आपको याद होगा, इस पर हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाई है कि यूनाइटेड नेशंस में किस तरीके से राहुल गांधी का मुद्दा गया। हालांकि पत्रकारों के सवाल थे और वहां पर महासचिव के प्रवक्ता ने या उप प्रवक्ता ने इस पर जवाब दिए थे। खैर, उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस की तरफ से औपचारिक तौर पर जब कुछ कहा जाएगा या वो इस मुद्दे को लेकर आएंगे तब इस पर ज़्यादा बेहतर बातचीत हो पाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जगह और ये मुद्दा गूंजता दिखाई दे रहा और वो है अमेरिका। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सांसद ने निजी तौर पर ट्वीट किया है और भारतीय मूल के हैं। बहरहाल उन्होंने क्या कहा है और किस तरह अमेरिकी सांसद राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर कर आए हैं वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। मानहानि के मामले में 2 साल की सजा राहुल गांधी को मिली है। इसके बाद संसद सदस्यता रद्द हो गई है। इस पर अमेरिकी सांसद ने उनका समर्थन किया है। किस तरीके से राहुल गांधी की सजा और फिर लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे पर जहां भारत में पूरा विपक्ष बिफर गया और नाराजगी जाहिर कर रहा है, एक तरीके से राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ा दिखाई दे रहा है, वहीं इसे लेकर अब संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिकी सांसद तक के बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय मूल के प्रभावशाली अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को गांधीवादी विचारधारा के साथ गहरा विश्वासघात करार दिया है। गांधीवादी विचारधारा के साथ गहरा विश्वासघात। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने भी गांधीवादी होने की बात कही थी। उन्होंने जो अपना ट्वीट किया था सज़ा के बाद में, उन्होंने कहा था कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अहिंसा इसका अस्त्र है, जैसी तमाम बातें राहुल गांधी ने लिखी थी। वहीं अमेरिकी सांसद भी लगभग वही बात कहते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने अपने ट्वीट में कहा, राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात है। उन्होंने कहा, ये वो नहीं है जिसके लिए मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में कुर्बान कर दिए। रो खन्ना ने एक अन्य ट्वीट में कहा, भारतीय लोकतंत्र के हित के लिए आपके पास इस फैसले को पलटने की शक्ति है। आपको बता दें, रो खन्ना अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो भारत और भारतीय अमेरिकियों पर अमेरिकी संसद के कॉकस के सह अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया है। वहीं अमेरिका में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने राहुल की अयोग्यता को भारत में लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन करार दिया है। उन्होंने कहा, यह भारत में लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराकर मोदी सरकार हर जगह अभिव्यक्ति की आज़ादी और भारतीयों की आज़ादी के अधिकार के लिए मौत की घंटी बजा रही है। तो आप देख रहे हैं, देखिए एक बात और भी इसको ध्यान रखिए कि कैम्ब्रिज में जो भाषण दिया था राहुल गांधी ने, उसमें उन्होंने कई अन्य देशों से हस्तक्षेप की बात कही थी। हालांकि राहुल बाद में इसको खारिज करते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था और बीजेपी के कई नेताओं के आपने बयान देखे या ट्वीट्स देखे जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी न सिर्फ लोकतंत्र के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों को आमंत्रित भी कर रहे हैं भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए। राहुल की सज़ा पर जो मामला गूंजा है वो यूएन में भी गूंजा है। इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है किस तरह से ये मुद्दा यूएन के पास आया, यूएन का बयान आया। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट की ओर से सुनाई गई सज़ा का मामला यूएन तक पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक का इस मसले पर शुक्रवार को ही बयान आया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सज़ा और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा अपील करने की खबरों से संयुक्त राष्ट्र अवगत है। फरहान हक ने प्रेस ब्रीफिंग में पूछे गए एक सवाल में जवाब देते हुए कहा, मैं कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले से अवगत हैं। हम समझते हैं कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। इस स्तर पर मैं इतना ही कह सकता हूं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने रो खन्ना के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि पीएम के पास कानून को पलटने की अतिरिक्त न्यायिक शक्तियां यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है और सरकार का कांग्रेस सांसद की लोकसभा सदस्यता जाने से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी का संसद से अयोग्य घोषित होना यानी निष्कासन नहीं, एक कोर्ट के फैसले पर आधारित है और ये संविधान के साथ आरपीए के तहत किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि रो खन्ना का मानना है कि भारत में निरंकुशता का शासन है। ऐसा नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है जहां संविधान ही सबसे ऊपर है और सभी के लिए एक जैसे कानून है। मिस्टर खन्ना, आपके दादाजी ने इसके लिए ही संघर्ष किया था। रो खन्ना जो हैं, उनके दादा जो हैं वो यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाने जाते हैं, लिहाजा बार बार इसको रो खन्ना ने भी अपने ट्वीट में मेंशन किया है। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट में कहा था कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अडानी, पीएम मोदी का मुद्दा एक बार फिर उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, लोकतंत्र का मुद्दा उन्होंने दोबारा उठाया है।
काफ़ी गुस्से में आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई दे रहे थे। आइए आपको एक बार फिर बता दें कि पूरा मामला क्या रहा है, राहुल को कैसे सजा मिली है। इस पूरे मामले में 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कैसे सभी चोरों का उपनाम या सरनेम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। इसको लेकर फिर ओबीसी का मुद्दा बीजेपी ने उठा दिया कि पूरे ओबीसी समुदाय का मान घटाया है। फिर कपिल सिब्बल ने इसका विरोध भी किया है, बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने उनके जो दो मंत्री अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ में अमेरिकी सांसद भी राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव में कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला जो है वो 23 मार्च की तारीख तय की थी, सुरक्षित रखा था। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान 3 बार अदालत में भी पेश हुए। अक्टूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। अब इसी मामले में राहुल को सजा हुई और फिर सांसदी चली गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।